देखो जो आप पहली सैलरी कमा रहे हो ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे। तुम पहला पैकेज शायद 4 लाख 5 अरे लाख 3.5 लाख से स्टार्ट किया था। व्हाट यू आर अर्निंग आफ्टर 5 to 6 years, दैट मैटर्स। देखिए सर, सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। बिल्कुल। हर कोई गूगल अमेज़न से स्टार्ट नहीं करता है। आप ये बात माने ना माने, मैं कैमरे में बोलता हूँ 90% जनता डीएसए कहाँ कितना इंपॉर्टेंट मुझे हेल्प कर रहा होता है जब मैं एक कंपनी के अंदर बैठ के एक फीचर पे काम करता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स जो बनाने हैं पारिक, वो फिर क्लोन टाइप प्रोजेक्ट चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। डेवलपर है, बच्चा अभी देख रहा है, क्या सीखेगा के अंदर? से इंस्टाग्राम की रील्स और ये सब हुआ है, लोगों को 2 महीने में जॉब चाहिए, 3 महीने में जॉब चाहिए। रिमोट जॉब को लेके आपका क्या क्या थॉट्स है? थोड़ा हुआ है ठीक है। मुझे ऑनेस्टली थोड़ा हुआ लगता है। अगर आपको किसी को हायर करना हो, फ्रेशर को, आप क्या 3-4 क्वालिटी देखेंगे? जितना बूम आज है डीएसए का 2017 में भी था। क्या अमेज़न उस टाइम भी इसी नजरिए से क्राइटेरिया वैसा ही था या हल्का था थोड़ा? 3 महीने काम किया फिर स्विच। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता सकता हूँ कि एक बंदे को इतना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो 4 लाख से 15 लाख तक पहुंच गया, ऐसे ही 3-4 स्विच मान लिए। ये कितना ठीक है? स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका नाम है पारिक जैन। इनका 7 साल का एक्सपीरियंस है इन आईटी। तो मैंने इनसे समझा हायरिंग के बारे में। मैंने इनसे समझा अगर कोई फ्रेशर कोई कंपनी ज्वाइन करता है, कभी कभार क्या होता है, उसको उसकी मनपसंद टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, जाना बंदा फ्रंट एंड में चाहता है, बैक एंड में चला जाता है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चला जाता है। कैसे वो इस चीज़ को हैंडल करे, बंदा किस टाइम तक टेक्नोलॉजी स्विच कर सकता है, वो सब चीज़ें हमने समझी। सम टाइम हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है रिमोट डेवलपर। तो क्या इनिशियल डेज में जब करियर की शुरुआत होती है तो हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस लेना चाहिए या वर्क फ्रॉम होम लेना चाहिए? हमने वो सब चीज़ें इनसे समझी। ऐसी कौन सी टॉप हाई पेइंग स्किल्स हैं अगर कोई फ्रेशर जाना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, तो वो हमने समझा इनसे। तो एक ही डिटेल पॉडकास्ट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एआई के अराउंड, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अराउंड और हायरिंग के अराउंड। अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कैसे नेटवर्क ग्रो करना है, तो ये सब बातें हमने करी हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। बट शर्त एक है कि आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी, राइट? बाकी इस पॉडकास्ट को लाइक करना, कमेंट करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ ईमेल कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम से आपको कोई रीच आउट करेगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर रहे होंगे आपके साथ, ठीक है? बाकी अगर आप मास्टर कोडिंग पे नहीं हो तो कहो भाई आ जाओ, वहाँ मैं वेब डेवलपमेंट के अराउंड फ्री कंटेंट डालता रहता हूँ। जो इंटरव्यू ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं हम मास्टर कोडिंग पे डालते रहते हैं। अगर आप वहाँ नहीं हो तो मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप आ सकते हो। चलिए बात करते हैं पारिक जैन से, जानते हैं इनकी जर्नी प्लस मार्केट में भी चल क्या रहा है। सो पारिक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जानेंगे आपकी जर्नी। और आप वैसे बहुत सारे बच्चे आपको जानते हैं, उन्होंने काफ़ी कंटेंट आपका कंज्यूम किया है ऑन यूट्यूब, उनमें से मैं भी एक हूँ। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ा बताइए अपने बारे में। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच अजय फॉर वेलकमिंग मी। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज कि यार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। एंड चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता होने चाहिए, कॉलेज वाले बच्चों को, प्रोफेशनल्स को अपनी जर्नी में कैसे अच्छा करना है। तो रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। और क्विक इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। तो यार आई बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली। बचपन से दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली वाला मुंडा जो कहते हैं। तो वही है। मैंने कॉलेज भी डीटीयू से करा है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा अमेजोन में काम करा है। And then I worked as founding member at Coding for 5 years. Then I'm running now my own startup named ProPeers, जहाँ पर हम बच्चों को स्किल बेस्ड नेटवर्किंग, आपस में नेटवर्क अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाए, उस पर फोकस कर रहे हैं। सो या वही है फोकस कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाए एंड इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो जैसे आपने डीटीयू से पढ़ाई करी, राइट? तो प्लेसमेंट आपका अमेजोन में डीटीयू से ही हुआ था? बिल्कुल ऑन कैंपस था। पहले मेरी इंटर्नशिप लगी थी 3rd ईयर में। और द पॉइंट इज कि यार मेरी ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग थी। पहली बार ही हमारी ब्रांच को लागू हुआ था अमेजोन, और मैं अकेला था जिसकी मेरी ब्रांच से प्लेसमेंट हो गई थी। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और बाकी इंटर्नशिप में काम करा और प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था, तो बस लग गई थी प्लेसमेंट। जितना बूम आज है डीएसए का 2017 में भी था? यार क्या ऑनेस्टली अमेजोन उस टाइम भी इसी नजरिए से क्राइटेरिया वैसा ही था या हल्का था थोड़ा? तो डीएसए इतना हार्ड लेवल नहीं था जितना आज की डेट में। वो ऑब्वियसली क्योंकि उतने कॉम्पिटिटिव लोग नहीं थे। आज की डेट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, राइट। कोडिंग की ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो थोड़ा भी हार्ड हो गया। बट डीएसए तब भी था, और अब डीएसए फॉर अमेजोन आज भी है। आज भी है। तो लेवल बढ़ गया हाँ। है। बट हाँ,
हायरिंग अमेजोन में तो ज्यादातर डीएसए के बेस पे होती थी, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा, बट मोस्टली प्राइमरली फोकस डीएसए पे था। तो ऐसा क्या आपके माइंड में आया कि amazon जैसी कंपनी आपने छोड़ी और उसके बाद आपने कहा चलो यार कुछ और ट्राई करते हैं? क्योंकि ये सो बहुत ही रिस्की चीज है, क्योंकि आप हर किसी की ड्रीम कंपनी होती है कि पहली कंपनी है मुझे जाना है, वो भी इतनी अच्छी कंपनी में आप गए, तो क्या रीजन थे वो? देखो, ऑनेस्टली अमेजोन बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत मजा भी आया। लाइक 3 महीने मैंने इंटर्नशिप करी, थोड़ा फुल टाइम काम करा, बट क्या हुआ ना, मैंने ना कॉलेज के थर्ड ईयर में एक स्टार्टअप भी करा था। ओके। कॉलेज में ये मेरे दो दोस्तों के साथ थोड़ा हमने बाइंग एंड सेलिंग बुक्स का ऑनलाइन स्टार्टअप किया था। तो जो मुझे किक वहां आई ना 1 साल काम करके, वो मुझे अमेज़न में नहीं आई, क्योंकि अमेज़न में तुम 10 लोगों में काम कर रहे हो, इम्पैक्ट मैनेजर को दिख रहा है, तुम्हारे कलीग्स को दिख रहा है, बट यूज़र्स को नहीं दिख रहा है, तुम्हारा कोड कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। बट जब हमने स्टार्टअप करा, एक भी ऑर्डर आया, तो मज़ा आता था, यार एक ऑर्डर आ गया, राइट? वो घंटी बजती थी कि यार ऑर्डर आ गया, आज 2 आ गए, 4 आ गए। तो यू गेट अ किक कि क्विक इम्पैक्ट है, दिख रहा है कि हाँ यार कुछ बना रहे हैं, तो यूज़र फीडबैक अच्छा दे रहा है, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो वो मुझे स्टार्टअप में फ़ील थी। तो मैंने काम करा, उसके बाद मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने मेंटर जो कोडिंग के फाउंडर हैं उनसे बात करी कि यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया, आजा साथ में कोडिंग एज़ फाउंडिंग मेंबर जॉइन कर ले। और मेरे पास पैसे तो नहीं थे ऑनेस्टली, तो एकदम से खुद का स्टार्टअप नहीं कर सकते। बट यहाँ एक फाउंडिंग मेंबर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ स्क्रैच से करने को काम मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रैब करा। और आज की डेट में कोई रिग्रेट नहीं है। आई थिंक जो मैं अमेज़न से करता उससे ज़्यादा बेटर मैंने वहाँ ग्रोथ कर ली, और आज की डेट में खुद का स्टार्टअप कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा पारिक, मतलब उस टाइम आपने वो रिस्क लिया हुँ, और फिर ऐसा नहीं आपने आपको बहुत ग्रिल किया नहीं, काफी साल तक, उसके बाद फिर आप अपने आज स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। राइट, अब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। मैं देखता रहता हूँ आपका कंटेंट भी देखा है काफी। काफी आप वेब डेवलपमेंट पे भी बात करते हैं, डीएसए पे बहुत बात करते हैं। आज के टाइम पे जैसे हो क्या रहा है कि जो फ्रेशर हैं या कोई कंपनी में ज्वाइन करना शुरू करता है, तो 3 महीने काम किया फिर स्विच। मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बता सकता हूँ कि एक बंदे को इतना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो 4 लाख से 15 लाख तक पहुंच गया, ऐसे ही 3-4 स्विच मार लिए। ये कितना ठीक है या ये सही है, चलेगा? एट द एंड तो मनी है, पैसा ही है। बिल्कुल। तो इसमें देखो, ये मैं अपने पर्सनल थॉट बता सकता प्लीज। हूँ विद माय एक्सपीरियंस। देखो, एक होता है लर्निंग और एक होता है अर्निंग, ठीक है? अगर आप मुझसे पूछोगे ना, एक बंदे ने 4 महीने काम करा किसी कंपनी में, आई कैन ऑनेस्टली से यार उतनी लर्निंग नहीं हुई है। ठीक है, वो फ्रंट एंड डेवलपर चला गया, 4 महीने बाद सेम इंटरव्यू होएगा, वो फिर से निकाल लेगा। बट जब वो एसडी 2 जाना चाहता है, जब वो ग्रोथ करना चाहता है एज़ अ प्रमोशन, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर वो एसडी 1 में शिफ्ट मारता रहेगा, तो हमेशा एसडी 1 रह जाएगा। तो एक जगह जाके तो तुम्हें स्टेबलाइज होना पड़ेगा, जहां तुम 1 से 1.5 साल 2 साल काम करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो मिस करा ना, तो तुम वो जो प्रमोशन वाली चीज है, सीनियर लेवल का रोल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक रिलायबिलिटी चाहिए होती है। पैसे ठीक है यार, एसडी 1 कोई कंपनी 10 लाख दे रही है, कोई कंपनी 15 लाख दे रही है, 20 लाख कर लोगे। बट एसडी 2 40 लाख देती है ना। वो जब मारना है, तो वो देखिए ये बंदे ने कहाँ कितने साल काम करा है। और राइट। ज्यादातर प्रमोशन के चांसेस ना एक ही कंपनी में रह के ज्यादा होते हैं। हम्म। कहीं भी एसडी 1 में काम करो, एकदम से एसडी 2 लेना बहुत मुश्किल है उसी नहीं कंपनी के लिए। नहीं है। वो बोलेगी सिस्टम डिजाइन दिखाओ, क्या एक्सपीरियंस करा है, हमेशा एसडी 1 रह जाओगे। राइट। देखो, हमेशा शिफ्ट मारना है तो एक फैक्टर रखो कि या तो कंपनी में मजा नहीं आ रहा, कल्चर अच्छा नहीं है, लोकेशन पसंद नहीं है, ये फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट मारो। बट ये नहीं यार पैसे कमाने हैं, हम्म। राइट? एक एंड पे तो मेरे को काम पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे हम्म। 5 लाख कम कमाओ, चाहे 10 लाख कम कमाओ, बट इवेंचुअली प्रमोशन कमाना है, राइट? ग्रो करना है लाइफ में, तो तुम्हें एक जगह बैठ के 1.5 से 2 साल तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली स्विच मारेंगे हम्म, तो आपको प्रोजेक्ट का इतना अंडरस्टैंडिंग, जैसे बिल्कुल, एक रियल टाइम कैसे प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है, बिल्कुल, वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल, और वो कॉन्फिडेंस वही चीज देती है एट द बिल्कुल, एंड आगे। बिल्कुल, चलो आप पढ़ के इंटरव्यू निकाल दोगे, ये आपको पता है अरे बिल्कुल, कि पढ़ के इंटरव्यू निकालना अलग चीज है, कंपनी में काम करना चीज अलग अलग है, बिल्कुल, दोनों फैक्ट चीजें अलग बहुत अलग है। अलग है। तो 1-1.5 साल आप एक कंपनी में बिताएं, 2-3 प्रोजेक्ट निकालें, फिर आप स्विच मारेंगे तो आपका रिज्यूम भी अच्छा लगेगा देखने में। बिल्कुल। एंड यही रिज्यूमे जो बता रहे हैं ना सर, यही मैं देखता हूँ आज की डेट में लोग रिज्यूमे डालते हैं, जिसने 4 महीने में शिफ्ट मारा ना, मैं ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट मार देता हूँ, अच्छा। क्योंकि यार रिलायबल नहीं है ना। हाँ। हमारे यहाँ भी 4 महीने बाद छोड़ देते हैं। हाँ, ये एक होता है, ये तो रहेगा। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है वो, मतलब एक बार ही मारा, 2 बार फ्रीक्वेंटली देखेगा तो बहुत रिज्यूमे अनरिलायबल है, दे विल नॉट हायर यू। तो ये गलतियां तो नहीं करनी चाहिए। फैक्टर रखो, लोकेशन फैक्टर रखो, फैमिली फैक्टर रखो, बट यार फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन कि यार 1 1.5 साल काम करेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो ज्यादा वैल्यू लॉन्ग टर्म में देगा। हम्म। राइट। रिमोट जॉब को लेके आपका क्या क्या थॉट्स है?
इस टाइम पे थोड़ा हुआ है। हुआ ठीक है। है, मुझे ऑनेस्टली थोड़ा हुआ लगता है। इट्स वेरी इजी टू से मेरे को रिमोट जॉब ही चाहिए आजकल। सब लोग भैया रिमोट जॉब चाहिए है, भैया कॉलेज के बाद मैं घर से बैठ के काम करना चाहता हूँ। यार देखो, थोड़ा सा ना घर से बैठ कर काम करने जाता हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है कि आप तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वर्ल्ड को समझ रहे हो। जब तक लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग कोड, आपको भी पता है। आपको मीटिंग में जाना है, आपको प्रोजेक्ट समझना है। जब तक आप लोगों से सीखोगे नहीं, तब तक कैसे काम होगा। और रिमोट जॉब पाना है तो एक फैक्टर रखो कि यार कंपनी दे रही है ऑफर, बट ये अपने अपना लिमिट मत लगाओ कि यार मेरे को ऑनलाइन ही काम करना है मेरे को। स्पेशली एज अ फ्रेशर, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि क्या होता है ना, एज अ फ्रेशर कॉलेज में गए होते हैं, वो बच्चों की तरह कोड लिख रहे होते हैं। राइट। जब तक लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो डिसिप्लिन लाना लाइफ में, वो बहुत मुश्किल है एज अ फ्रेशर, कॉलेज फ्रेशर। वरना वो हमेशा डल हो जाती है लाइफ। तुम उठोगे 12 बजे, 6 बजे, कब तक चला लोगे ऐसी लाइफ। हम्म। 5-6 साल बाद शादी हो जाएगी, जब तक डिसिप्लिन एक बार सीखा नहीं है, हम्म। तब तक तुम कैसे काम करोगे। और एक बार डिसिप्लिन आ गया, फिर चीज आसान हो जाती है। तो आप ये बोल रहे हैं पारिक, फ्रेशर को एज अ बिंग अ फ्रेशर अगर कोई जाता है तो उसको वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रेफर करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मिल रहा है ऑप्शन, तो एज अ फ्रेशर 1-2 साल वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए। अच्छा, कल्चर समझना चाहिए। कल्चर समझना चाहिए। तुम अभी बच्चों की तरह काम करा है, राइट, अभी हमने इंडस्ट्री में नहीं गए हैं, तो बिना लोगों से इंटरेक्ट करे ना वो समझ नहीं आता है। हमें ऑनलाइन में लगता है यार, अच्छा ये उन्होंने ये रिक्वायरमेंट दे दी, बस बना देता हूँ। ठीक है, 1 साल कर लोगे, 2 साल कर, वही ग्रोथ जो मैं कह रहा हूँ। कल को तुम्हें सीनियर लेवल पे जाना है, क्या तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या तुम्हारी पर्सनालिटी है, क्या तुम लोगों को कन्विंस कर पाते हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी से डेडलाइन के बारे में बात करना है, आपको पता है, तो वो नेगोशिएट करेगा। अब वो ऑनलाइन नेगोशिएट करना, वो जो बातें करना सीख ही नहीं पाए हो तुम वही राइट। बच्चों की तरह बात करते रहोगे। और एज मैं आपको एक बताता हूँ एक और पर्सपेक्टिव। ये तो चलो फ्रेशर लेवल बात हो गई। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जब हम मान लीजिए मैं ऑफिस नहीं गया, जब मैं ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा हूँ, सामने वाले का ना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। वो एक ऑनलाइन इमेज ही क्रिएट कर लेगा मेरी, चाहे बस। मेरी रियल पर्सनैलिटी बहुत ही अलग हो। हाँ, ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा। यही बहुत गलत है। ऑफ कैमरा भी तो देखना है हम्म। यार। कल को तुम अपना स्टार्टअप कर रहे हो, कैसे कैसे मतलब, यू नीड टू हैव डिफरेंट स्किल, राइट। तुम्हारे को प्रोडक्ट में काम करना है, उसको दिखाना है कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। मीटिंग में जाके प्रेजेंटेशन देना एक अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, राइट। राइट। 10 लोगों के सामने ऑनलाइन बोलना और 10 लोगों के सामने ऑफलाइन बोलना, जमीन आसमान का फर्क है। जब राइट। आप सामने लोगों के सामने बैठे, सो अगर कोई रिमोटली काम कर रहा है और अगर वो हाइब्रिड वे में है तो वो बेटर। वो बेटर, वो वो बेटर। बहुत बेटर है। वो बहुत बेटर कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 दिन ऑफिस जाना है। है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार कुछ दिन तो जाओ, देखो, सीख के। राइट। इट्स फर्क एंड पड़ता है। ग्रेट, ग्रेट इज फर्क हैबिट। पड़ता है इस चीज बहुत से। फर्क पड़ता है, स्पेशली एज अ फ्रेशर तो बहुत फर्क। तुम एक्सपीरियंस हो गए हो 5 साल, राइट। चलो अब तुम्हें पता है, डिसिप्लिन हो, तुम्हें पता है काम की वैल्यू क्या है, कैसे करना है, तो फिर समझ में आता है। बट यार तुम अभी यार हाइब्रिड हो, और मतलब कॉलेज के बच्चे हो, और तुम पूरा टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। हम्म। लो, लाइफ में बहुत जरूरी है। राइट। पर एक मुझे एक बात बताइए, जैसे कोई फ्रेशर है, अभी कॉलेज से निकला, एक कंपनी में गया, उसका इंटरेस्ट होता है मान लीजिए फ्रंट एंड में या बैक एंड में या किसी भी रोल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अराउंड, उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डाल देते हैं। सो ऐसे केस में बच्चा कहता है यार कि मेरे को करना ये था, मुझे ये मिल ये गया। तो ऐसे केस में वो कैसे अपना एक माइंड बिल्ड करे अगर उसको मिल भी गया है वो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल वो फ्रंट एंड में इंटरेस्ट था, उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मिल गया, तब ऐसे केस में वो क्या कर सकता है देखो, अकॉर्डिंग टू यू? थोड़ा हार्ड तो होता है, एंड कंपनीज करती हैं ये, ठीक है, हार्ड फैक्ट इट है। इज वेरी कॉमन इन सर्विस बेस, मैं ओपन कैमरे में बोलता हूँ ये बात। बहुत कॉमन है। तो देखो, अब इसमें सबसे पहली चीज तुम कर सकते हो, मैनेजर से बात करना, शर्माना नहीं है। ठीक है, तुम काम करने को चाहे थे, शर्माओ मत, थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुम फिजिकली बात करोगे और ऑनलाइन बात करोगे, फर्क पड़ेगा। जब फिजिकली जाओगे, सर को बोलोगे सर मैं एक्चुअली फ्रंट एंड में काम करना चाहता हूँ, वो शायद बोलेगा 3 महीने काम कर ले, उसके बाद कर लियो। फर्स्ट फर्स्ट इट शुड बी दैट। तुमने नहीं करा तो 3 महीने यार काम तो करो, काम मत छोड़ो। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कोई कंपनी में कुछ टूल्स होते हैं यार, फ्रंट एंड डेवलपर से बात करो, कोई इंटरनल टीम में शिफ्ट कर सकते हो। फिर वो भी नहीं हो रहा वर्कआउट, देन यू नीड टू स्टार्ट अगेन अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस। कि यार चलो, मेरे को 6 महीने हो गए, मैंने मैनेजर से बात कर लिया, बट वो घुमा रहा है, जो घुमाते हैं मैनेजर्स, राइट। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, गिव अ डेडलाइन टू यू, कि मैं मैनेजर से 6 महीने बात करूंगा, 6 महीने में भी वो सेम आंसर दे रहा है, तो अब मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा। और अपने आप को साइड बाय साइड अपस्किल करते रहो, फ्लो मत छोड़ना। क्योंकि अल्टीमेटली फ्रंट एंड डेवलपर जाना है तो प्रोजेक्ट तो चाहिए होगा। अगर वो नहीं है, तुमने डेवऑप्स में काम करा है, वो नहीं वैल्यू करेगा। तो साइड बाय साइड प्रोजेक्ट पे काम करते रहो, 6 महीने बाद की डेडलाइन दो कि काम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, एंड दिस इज गुड रीजन टू अप्लाई। यहाँ यस, से शिफ्ट मारो। एब्सोल्युटली, ये मैं कह रहा था। हम्म। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपना जीरो से करियर शुरू करते हो 2 साल तक तो बिल्कुल, आप एक जूनियर डेवलपर ही बिल्कुल।
सो जब आप 2 साल से ऊपर चले जाओगे तो फिर वहाँ चैलेंजेस रहते हैं अपने टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करने में, और आपको स्विच करने में भी फिर उतनी ही प्रॉब्लम होगी अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आज के टाइम पे पारिक, जैसे आपने इतने सेमिनार्स किए हैं, कॉलेज वगैरह में भी जाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ जो आपने नोटिस करी है जो फ्रेशर में आजकल मिसिंग है? एक तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्या? पेशेंस बहुत खत्म हो गया है। जब से इंस्टाग्राम की रील्स और ये सब हुआ है, लोगों को 2 महीने में जॉब चाहिए, 3 महीने में जॉब चाहिए। अभी आता है एचटीएमएल सीएसएस है, तो यार कैसे लगेगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे 1 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, कि यार मैं डीएसए करूँगा या डेवलपमेंट करूँगा। इट्स नॉट अ केक वॉक कि मैं 1 महीने में कर लूँगा। टाइम लगता है चीज़ों में, सबसे ज़्यादा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मतलब देखो, मैं कोई भी इंस्टा पे क्वेश्चन डालो, भैया यार 2 महीने में जॉब चाहिए, बता दो रोड मैप। अरे यार कहाँ से बता दो रोड मैप? ज़बरदस्ती फॉल्स एक्सपेक्टेशंस तो नहीं देंगे, है ना? और दूसरा मुझे लगता है थोड़ा-सा जो ये ऑनलाइन का कल्चर आया ना, अ, लोगों ने आपस में जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत वीक हो गया है। हम्म। राइट? जैसे पहले होता था कि 1-2 ग्रुप लेके कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब लोग ना अपने-अपने बारे में, मैं ऑनलाइन कर लूँगा। मैं क अरे यार कॉलेज में लोग मिल रहे हैं, एक आध तो पकड़ो कोई दोस्त, जिस पे तुम एक्चुअली काम की बातें कर पाओ, प्रोजेक्ट बना पाओ। वो बहुत मिसिंग हो गया जो मेरे को फैक्टर लगता है। लोगों को आपस में बात करनी है, घूमने जाने की बात करेंगे, यार थोड़ी ये वाली के अराउंड भी बात करो ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्युएबल होती है। और तीसरी जो मेरे को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रही है कि लोगों में काफ़ी खत्म सी हो गई है, इज़ जॉब तो ठीक है, उसके आगे नहीं सोच रहे, बस जॉब। हम्म। मतलब यार 4 साल हैं कॉलेज के, मतलब जब मैंने सेकंड ईयर में डीएसए करा, फिर डेवलपमेंट भी करी, फिर अपना स्टार्टअप भी करा, फिर रिसर्च पेपर भी करा एमएल का, और जॉब का मैंने 4th ईयर में सोचा, राइट? ऑब्वियसली इंटर्नशिप लग गई, स्टार्टअप कर लिया, बट राइट। यार पता है 4th ईयर में लगेगी ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर जितना स्किल सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो। अपने आप को लिमिट मत करो कि बस जॉब चाहिए, अपने जैसे कोई अच्छे कॉलेज होता है वो डीएसए करता रहता है। जो टायर 3 कॉलेज से है वो डेवलपमेंट जाके 3rd ईयर में शुरू करेगा कि बस जॉब चाहिए। शुरू के 1-2 साल पूरे वेस्ट कर दिए। तो मैं बोला थोड़ा क्लैरिटी कम है। थोड़ा वो जितनी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, जैसे आप कर रहे हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इनसे ये सीखो कि जल्दी-जल्दी स्टार्ट करना है। डोंट बी लेट, अपने आप को अपस्किल करो, जॉब की तरफ नहीं, स्किल्स की तरफ जितना सोचोगे, उतना ज़्यादा बेटर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को अपस्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो डेटा साइंस के अंदर, तो जी ओडिन स्कूल में स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी डेटा साइंस के ऊपर बूट कैंप। ओडिन स्कूल इज़ एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो डेटा साइंस का कोर्स है, ये एक लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही होगी, लाइव सेशन हो रहे होंगे और 1-to-1 आपके डाउट सॉल्व किए जा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा एआई, मशीन लर्निंग, पावर बीआई, टैब्लो जैसे टूल। ये सब चीज़ें आपकी डेटा फील्ड के अराउंड है। और साथ ही साथ आपके मॉक इंटरव्यूज हो रहे होंगे जैसे जैसे आपका कोर्स चल रहा होगा, और कैसे एक अच्छा सीवी बनाया जाता है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही होगी। इनका एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट पोर्टल भी है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अप्लाई कर रहे होंगे। बाकी स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओडिन स्कूल से प्लेसमेंट क्रैक किया है। कोई डेटा साइंस में है, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई डेटा इंजीनियर है। और इंटरेस्टिंग चीज़, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन टेक से आए हैं। सो इंतजार किस बात का, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। अभी इनका अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है जहाँ पे आपको 10,000 तक भी ऑफ मिल सकता है। चलिए बात करते हैं आगे पारिक से। एक सवाल मैं चलो पूछ ही लेता हूँ क्योंकि आपने टच कर दिया है। डीएसए और वेब डेव पे आपका क्या टेक है? डीएसए कहाँ कितना इंपॉर्टेंट मुझे हेल्प कर रहा होता है जब मैं एक कंपनी के अंदर बैठ के एक फीचर पे काम करता हूँ? देखो मेरे ख्याल से जिसने डीएसए के 200-250 क्वेश्चंस करे हैं ना, वो जब कोड करने बैठता है डेवलपमेंट का, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज़ कोड, बहुत ही क्लीन कोड लिखता है। मैं मानता हूँ ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस से सीखोगे, कोड रिव्यू करा के सीखोगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कोड जो डेवलपमेंट में लिखेगा, वो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेगा, लूप्स में कोड लिखेगा, क्वेरीज जो मारेगा, वो जितनी ऑप्टिमाइज, एक जो डीएसए में 200-250 क्वेश्चन करके आया है, बहुत फर्क होता है जो एकदम स्क्रैच से लिख रहा होता है। हमारे इंटर्न्स काम करते हैं जो अच्छे नहीं है डीएसए में, बट वो क्वेरी इतनी गंदी लिख देते हैं ना, फिर उनको बताते हैं नहीं यार ऐसे पहले इसको लेकर आओ। वो जो ऑप्टिमाइज माइंड बनाता है ना, वो मुझे लगता है डीएसए बनाता है। तो मैं हर एक को कहता हूँ 5-6 महीने लग के 200-250 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। चाहे डीएसए मोस्टली कंपनीज पूछती है, नहीं भी पूछे, कर लो यार, ऑप्टिमाइज कोड लिखोगे, डेवलपमेंट में बेटर डेवलपर बन पाओगे। बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ। आप मन स्टैक में है, मीन स्टैक में है, किसी में भी है, ठीक है, वहां पे जो भी चीजें आपने सीखी हैं, बट एक्चुअल जब आप लॉजिक बना रहे होगे, वो ऑप्टिमाइज लॉजिक आपको डीएसए हेल्प करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, मोस्टली फोकस करती है डीएसए पे, सर्विस बेस पे थोड़ा सा लेवल डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। तो आज के टाइम पे अगर आप एडवाइस देना चाहें फ्रेशर को स्पेशली, तो आप कहेंगे वेब डेव और डीएसए बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि
काम तो करना है वहां पे, किसी ना किसी स्टैक पे ही काम करोगे। और बिल्कुल ऐसा भी है पारिक कि डीएसए ठीक है, मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, 200-250 क्वेश्चन कर लिए, मैं हर कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ अपने काम बिल्कुल के। बिल्कुल। फिर वो चीजें फिर धीरे धीरे बंदा भूलना शुरू करता है, फिर दोबारा जब स्विच मारेगा तो दोबारा पढ़ना शुरू करता है। नहीं नहीं, आज के डेट में तो मैं बल्कि तीन चीजें बोलता हूँ। प्लीज। डीएसए डेवलपमेंट और एआई को यूज करना, ये तीन चीजें सबसे क्रिटिकल है। मतलब पहले क्या होता था, डीएसए कर लो केवल, अब क्या हो गया, डीएसए एंड डेवलपमेंट हो गया था, बट अब आज की डेट में डीएसए एंड डेवलपमेंट एंड एआई। एआई का मतलब मशीन लर्निंग नहीं है, एआई का मतलब एआई यूज करना आना चाहिए, वो तुम डेवलपमेंट जब करोगे। अब तो कुछ कह रहे व्हाट इज आपका टेक क्या है? मैं एआई पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, अभी चैट जीपीटी 4 भी आपने देखा, तो आपका क्या टेक है इसमें एआई को लेके? एक अगर बिंग कोई डेवलपर है, बच्चा अभी देख रहा है, क्या सीखे एआई के अंदर? एआई के अंदर, एज अ फ्रेशर या एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर एज अ फ्रेशर चैट जीपीटी को यूज यूज। करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो पहले क्या होता था, टीम में काम होता था तो कोई एरर में फंस रहा है, वो लीड के पास चले जाएगा, यार देखना स्टैक इसमें ओवरफ्लो खोल स्टैक लेगा। ओवरफ्लो खोले। बट आज के डेट में अगर उसको एरर रिजॉल्व करना है ना, तो भाई टाइम नहीं है लोगों के पास कि तुम्हारे को समझा सके। वो यही बोलेगा, यार एक बार चैट जीपीटी से पूछ। तो तुम जितना चैट जीपीटी से पूछना शुरू कर दोगे, जितना उसको बेटर कर लोगे, वो तुम्हें एआई आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद ना तुम्हारे को अपना फीचर आने लग जाएंगे। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ, फोटो अपलोड करी, ऑटो कैप्शन जनरेट कर दो। अब एआई का एल्गोरिथम यूज करो, ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट हो जाएगा। ये सब चीजें आनी चाहिए। यू हैव टू बी स्मार्ट। स्मार्ट होना पड़ेगा, एआई को आलसी से हटना पड़ेगा कि मैं किसी से पूछ के कर लूं। हाँ हाँ। वो हट गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ पारिक, मैं ये पर्सनल फील करता हूँ बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी, दीज काइंड ऑफ टूल्स, ये मुझे बहुत हेल्प बहुत कर हेल्प रहे आती हैं। जो फ्रेशर्स अभी देख रहे हैं, 2 साल 3 साल पहले आपको कुछ आप अटकते थे किसी सीनियर के पास जाने, सीनियर कहता 2 घंटे बाद आऊंगा, है। 3 घंटे बाद आऊंगा। बिल्कुल। अब आपके पास ऐसे इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हो, नहीं, छह अपनी दिन का, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल 6 दिन का काम 4 दिन में हो जाता है। बिल्कुल। और अगर नहीं करे तो मैनेजर तुम्हारे पे शक करेगा कि तुम स्मार्ट नहीं हो। हम्म। तो वो तुम्हारे को दिमाग में रखना है कि एआई तो डालना पड़ेगा। और जो हमारा वो पॉइंट रह गया था, डीएसए डेवलपमेंट, सब तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। डीएसए में ये नहीं कह रहा हूँ एकदम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना है, नहीं। 200-250 क्वेश्चन करने, डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और एआई यूज करना आना चाहिए, मतलब चैट जीपीटी यूज करना चाहिए, सिंपल। तो प्रोजेक्ट्स जो बनाने हैं पारिक, वो फिर क्लोन टाइप प्रोजेक्ट चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। अच्छा। हमेशा क्लोन बनाओ, ठीक है, बट उसके बाद दिमाग लगाओ एक्सटेंड। इसमें क्या नहीं है, जो मैं कॉपी नहीं मारूंगा, हाँ। मैं खुद से कोड लिखूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ ट्विटर में, यार स्टोरी डाल दो, स्टोरी का फीचर डाल दो, चलो राइट खुद तो दिमाग लगाओगे, कुछ तो राइट नया राइट। बनाया है। क्योंकि उसी में सीखोगे, क्लोन बनाए मैं बता रहा हूँ, तुम नहीं सीखे। इसमें और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पारिक, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्लोन बनाया। बट जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, क्लोन इज गुड, आपको समझ आएगा कैसे सिस्टम वो बन रहा बिल्कुल है, कैसे फीचर बन रहे हैं, कैसे कंपोनेंट बना रहा हूँ, कैसे मैं सर्विस बना रहा हूँ, कैसे सर्विस कॉल कर रहा हूँ। अब वो एक ढांचा तैयार हो गया, बिल्कुल अब उसके बाद आप 3-4 फीचर अपने खुद के डालो, बिल्कुल ताकि किसी के सामने अगर आप शोकेस करने में जाओ, तो खाली वो ये इस नजरिए से ना देखे तो बस कॉपी करके आ गया, नहीं। बिल्कुल कॉपीड नहीं है, 3 फीचर से मैंने ये बनाए हैं आफ्टर लर्निंग दिस। बिल्कुल वो एक अलग इंप्रेशन डालेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर एआई घुसेड़ो ना, हाँ। एक आध फीचर एआई से डाल दो। मैं तो कहता हूँ सर, आप अब क्या हो गया है, एआई तो एक मैंडेटरी कंपोनेंट हो गया जो आपको ऐड करना पड़ेगा, चाहे आप एज अ चैट बॉक्स ही ऐड कर दो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारी एप्लीकेशंस हैं आजकल मार्केट में, एआई इंटीग्रेट कर दिया है। एआई ही सजेशंस दे रहा है कि ये रिकमेंडेड टेक्स्ट है, ये आप यूज करो, ये ऐसे यूज करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड किसी की जॉब नहीं जाने वाली। नहीं नहीं नहीं। एक नई टीम बनेगी उसी पूरे प्रोजेक्ट में, जो चलता आ रहा है, फ्रंट एंड लोग भी होंगे, बैक एंड होंगे, साथ में एआई टीम भी होगी, जो हाँ उस एप्लीकेशन में हमें सपोर्ट दे रही होगी, और काम हो रहा होगा उस फीचर के हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सिस्टम डिजाइन भी अब हो रहे होंगे, तो उसमें एक एआई वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा जब सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा। बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल। ओके सो पारिक, जैसे आपने वेब डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें करी हैं, राइट? मुझे पता है आप भी इस चीज से एग्री करेंगे, इतना एक्सपीरियंस है आपको। कुछ भी चीज क्विक नहीं होती है, चीजें टाइम लेती है। सो मैं फ्रंट एंड के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपसे, एंड आप बैक एंड पे भी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो अभी फ्रेशर्स देख रहे हैं फ्रंट एंड रोल, क्योंकि मैं भी एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, 7 साल हो गए हैं। फ्रंट एंड रोल के लिए इस टाइम पे 2024 में क्या वो मैंडेटरी स्किल्स हैं एंट्री पॉइंट के हिसाब से? देखो मैं ना थोड़ा सा रोड मैप ना आजकल डिफरेंट बताता हूँ। प्लीज। देखो, स्किल्स तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, ये पांचों मेरे हिसाब से जरूरी हैं। नेक्स्ट जेएस उतना भी हार्ड लेवल ना आता हो, बट डिसेंट लेवल की, हाँ एसईओ लगाई संभालना आता है, वो रीवैलिडेट वगैरह चीजें करनी आती है। स्किल्स तो यही है। बट यार इंपॉर्टेंट है, तुम साइड में प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुमने HTML CSS सीखा, किसी भी इंस्ट्रक्टर से सीखा, कहीं से भी फॉलो करा, तुम उसी के साथ एक अपने ऊपर एक प्रोजेक्ट आइडिया मेंटेन करते हुए चलो, और उसमें HTML CSS बना दो। फिर जावास्क्रिप्ट सीख लिया वहां पर एक इंस्ट्रक्टर से, उसको जो तुमने प्रोजेक्ट आइडिया सोचा था, चाहे सोशल मीडिया सोचा हो, चाहे ई कॉमर्स सोचा हो, कोई भी आइडिया सोचा हो,
अब उसको तुम अपने जावास्क्रिप्ट का काम करो। ये नहीं मैं पहले सारे स्किल सीखूंगा उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। चेंज करो थोड़ा माइंडसेट। साथ साथ अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते रहो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। बिल्कुल। और फिर रिएक्ट सीखो, रिएक्ट लगाओ। फिर नेक्स्ट जेस सीखो, नेक्स्ट जेस में कन्वर्ट करो। इंपॉर्टेंट तो स्किल तो सब लोग दे रहे हैं, बट क्या तुम खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो? और जब वो प्रोजेक्ट बन जाए, अब फिर 3 से 4 यूनिक फीचर्स डालो। दैट्स हाउ इफ यू विल डू। तो 6-7 महीने में आराम से हो जाता है। अगर तुम ये क्या करते हैं ना लोग, 6-7 महीने कोर्स सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे, आलस आ रहा है क्योंकि अब इतना सारा काम करना है। थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने प्रोजेक्ट पे काम करो। वो जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है उस प्रोजेक्ट पे नहीं, अपने प्रोजेक्ट अपने पे। प्रोजेक्ट पे। तो मैं इसमें हमेशा बोलता हूँ, एक रोड मैप से पहले 5-6 दिन ब्रेनस्टॉर्म करके मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्या फीचर्स होंगे, उसको एक जगह लिख लो। हाँ, डोंट। तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस नहीं आता, कोई बात नहीं। एक फिटनेस ऐप है, क्या मेरी की कंपोनेंट्स होंगे, मुझे चाहिए ऐप में। हाँ। अगर ये कर लेते हो और फिर ये रोड मैप के साथ प्रोजेक्ट बनाते रहते हो, यू विल बी एन अमेजिंग फ्रंट एंड डेवलपर। बढ़िया लगेगा रेज्यूमे पे, और तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, जैसे इन्होंने फिटनेस ऐप का एग्जांपल दिया। ऐसे हम कितनी ऐप्स देखते हैं, आप सब में हर ऐप में देखो कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको बहुत इंगेज कर रहा है। हाँ हाँ यार, वो, और आप बेशक लोन बना रहे हो कोई बात नहीं, आप हाँ। सोचो उसे कैसे आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने कोड बेस में। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल भी है। बिल्कुल। राइट। और ये जितना प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले कर लोगे ना, उतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा। हम्म। जो ये बच्चे होते हैं ना कि भाई यूनिक कैसे बनाओ, यही चीजें यही हैं। यूनिक है, यूनिकनेस यही है, यही है, यूनिकनेस ही यही है। यही है। सो पारिक, जैसे आजकल क्या है ना कि सबको पैसा कमाना है ना, एंड जरूरी भी है बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो बंदा ये सोचता है अपने एज अ फ्रेशर भी करियर टाइम पे कि यार मैं कोई गलत प्रोफाइल चूज ना कर लूं। सो आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं टॉप हाई पेइंग स्किल्स की बात करूं तो कौन कौन से हैं? तो मैं टेक स्किल्स बात करता हूँ। प्लीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑब्वियसली वन स्किल। या। बट मुझे लगता है एक तो पहली बात, हर चीज को ना एआई को छेड़ना पड़ेगा। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कुछ ना कुछ एआई का, चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए। चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो, कि मैं कैसे फास्ट एआई डेवलपमेंट के थ्रू कर सकता हूँ। क्योंकि तुम्हारे को जो भी इश्यूज आएंगे उसको रेक्टिफाई तुम्हें चैट जीपीटी के थ्रू करना पड़ेगा। एक मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लगती है इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट। थोड़ी हटके फील्ड है, लेकिन जितना एआई आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलप कर लेंगे, बट क्या डेवलप करना है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, यहाँ पर अभी भी ह्यूमन माइंडसेट चाहिए। क्या यूजर्स बोल रहे हैं। तो दैट इज अगेन वन स्किल जो काफी ज्यादा मुझे लगता है बूम करेगी विद इन गिवन टाइम, क्योंकि चीजें ऑटोमेट हो रही हैं लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है ढंग का। सब लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, संभालेगा कौन? राइट। राइट। थर्ड जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, एक डेटा इंजीनियरिंग वाली फील्ड, और उसमें एआई के साथ। अभी क्या होता है, डेटा देख के इनसाइट लेते हैं। राइट। अभी भी क्या है कि मेरे को ये डेटा दे दो फटाफट, एआई इतना स्मार्ट नहीं है तुम्हारे डेटाबेस समझ के, तुम बस बोलो और वो डेटा निकाल के दे दे। दिस इज वन अगेन फील्ड जो बहुत बूम करेगी, क्योंकि डेटा बढ़ता जा रहा है। डेटा ड्रिवन डिसीजंस करने हैं, बट वो स्मार्ट डेटा इंजीनियर्स, एआई यूज करने वाले अभी कम है। तो दिस इज अगेन वन फील्ड जहां पर बूम आएगा, कि तुम एक स्मार्ट डेटा इंजीनियर हो, तुमने कुछ ऐसा बनाया है कि तुम बोलते हो और वो डेटा डेटा ला के दे देता है। तो तुम प्रोडक्ट मैनेजर का काम आसान कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम आसान कर रहे हो, तो बहुत हम्म। अच्छी फील्ड है। एक जो एक और लगता है मेरे को, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। क्योंकि सर्वर्स का लोड बढ़ेगा, जितना एआई, आपने देखा होगा एआई का कितना सर्वर पे लोड जाता है। राइट। जितना वो फास्ट कर पाओगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स एंड ऑल, इन सब में जितना तुम फास्ट ऑप्टिमाइज चीजें बैकएंड सर्वर सेटअप कर पाओगे, उतने तुम स्मार्ट इन चीजों में बन पाओगे। क्योंकि सेटअप तो सब लोग कर देते हैं, कितना ऑप्टिमाइज है, कितना तेज सर्वर चल रहा है, कितनी तेज वेबसाइट चल रही है, कितना तेज एआई चल रहा राइट। है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर्स होते हैं, वो थोड़ा सीनियर रोल है, बट अगेन उनका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अभी इंजीनियर मैनेजर ना एआई वाला नहीं होता था, बट अब इंजीनियर मैनेजर को एआई भी आना चाहिए, उसको पीपल को मैनेज करना भी आना चाहिए, उसको बहुत चीज़ सोचनी है कि मैं क्या चीज़ ऑटोमेट करा सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझे डिफरेंट लोगों से चाहिए, कहाँ मैनुअल एफर्ट चाहिए, कहाँ ऑटोमेटेड एफर्ट चाहिए। राइट। तो दिस इज अगेन वन फील्ड जो मुझे लगता है यहाँ पर स्मार्ट लोग बूम करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट के अराउंड देखेगा, बट इंजीनियरिंग मैनेजर, यहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, यहाँ पर मुझे ऑटोमेशन की जरूरत है। तो हम्म। वो जो स्मार्ट डिसीजन लेगा, ये चीजों में बूम करेगा। आप बताओ सर, कोई चीज स्किल मैंने मिस नहीं, की? आपने सही बताई चीजें। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद आप राइट अचीव कर रहे होते राइट हो, बट एक फ्रेशर अभी आपको देख रहा है, उसको क्या चमकता है? वेब डेवलपमेंट, उसे चमकता है सेल्स फोर्स, उसे चमकता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। राइट राइट। तो राइट। ये तो एक ये तो राइट वे राइट, है ना बिल्कुल एंटर करने का। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बट अगर मैं हाई पेइंग की बात करूं तो वो तो डिसाइड, मेरे को लगता है हाई पेइंग ना, ये एक कीवर्ड है। मेरे को लगता है हाँ जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो, काम करते हो, स्विच करते हो, ये नहीं है कि वेब डेव में बहुत पैसा है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत पैसा है, कुछ चीजें आपके स्विचिंग एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है, बारिक। एंड एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूँ, जो आई थिंक आप भी कहोगे।
देखो जो आप पहली सैलरी कमा रहे हो ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तुम पहला पैकेज शायद 4 लाख, पांच अरे लाख 3.5 लाख से स्टार्ट किया देखो, था। 3.5 लाख। तो वॉट यू आर अर्निंग आफ्टर 5 to 6 years दैट मैटर्स, क्योंकि जम तो हर कोई मारेगा, देखिए सर, राइट? सबकी जर्नी सेम नहीं होती है। बिल्कुल। हर कोई गूगल अमेजोन से स्टार्ट नहीं करता है। आप ये बात माने ना माने, मैं कैमरे में बोलता हूँ, 90% जनता सर्विस बेस्ड में या स्टार्टअप बिल्कुल। से ही शुरू करती बिल्कुल। है, गूगल अमेजोन में नहीं जा रही होती बिल्कुल। है। लेकिन सर वही है ना, जिसने स्टार्ट करा 3 लाख में, ऐसा नहीं हो 5 साल बाद नहीं कमा सकता बिल्कुल 50 लाख। कमा देखो सकता है। आप बैठे हो, बिल्कुल। तो उसको काम करना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 12 लाख, और हम्म, स्किल्स के बेस पे ही होगा वो। जो बिल्कुल मैंने स्किल्स डिस्कस बिल्कुल करी, बिल्कुल। उनमें जितना अपग्रेड करोगे, काम राइट। से होगा। तो अपने आप को इवेलुएट मेरे हिसाब से 5 साल बाद करो, शुरू में मत करो। ऑब्वियसली पुश रखो कि हाँ यार मेहनत करनी है, पैसे कमाने, बट यार जज मत करो खुद को। राइट राइट। राइट। नहीं, और दूसरा बहुत अच्छे उन्होंने, अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई इंटरनेट पे। आप अगर आपकी ड्रीम कंपनी अमेजोन है, गूगल है, आप तैयारी वैसे रखो। सर ने कोई बड़ा नंबर नहीं कहा, 250 क्वेश्चन, 250 250 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और अच्छे से करे, खुद बनाए क्वालिटी, हैं, क्वालिटी क्वालिटी वेरी क्वालिटी। इंपॉर्टेंट। राइट। प्रोजेक्ट भी लोग बोलते 10 प्रोजेक्ट्स, अरे 2 मोर देन इनफ तो है। बस, अरे क्या और करना एक है। भी अगर कॉल सॉलिड हो ना, मैं हमेशा क्या करता हूँ जब रिज्यूमे देखता हूँ, पहला प्रोजेक्ट अगर वो सॉलिड है, हायर्ड, मैं बता रहा हूँ, सॉलिड सॉलिड होना चाहिए। या तो फ्रंट एंड हो तो बहुत ही यूआई यूएक्स हाँ। बहुत अच्छा है, दिख रहा है, चीजें यूज करी, तो एक भी सॉलिड होना हायर हो जाता है। पारिक, अगर आपको किसी को हायर करना हो, फ्रेशर को, आप क्या 3-4 क्वालिटी देखेंगे मैं फॉर फ्रंट और डेवलपर, वेब डेवलपमेंट के वेब लिए? डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा उसका पहला प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है। अगर प्रोजेक्ट नहीं है, डिप्लॉयड नहीं है, आउट। अच्छा ओके, ये आपका डिप्लॉयड क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट पहला होना चाहिए, ठीक है। डिप्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। जाके लिंक पे जा रहा हूँ, ये नहीं उस पे मेरे को लॉग इन करवा रहे हो, आउट। या तो मेरे को लॉग इन क्रेडेंशियल्स दो, कुछ दो, मैं आराम से उसको मतलब आप ब्लॉक नहीं होने चाहिए। ब्लॉग नहीं होना चाहिए, हाँ। स्मूथ एक्सपीरियंस। स्मूथ एक्सपीरियंस। पहला प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट भी नहीं, पहला ठीक है। वो डिप्लॉयड है, स्मूथ एक्सपीरियंस है, दिख रहा है मुझे 5-6 फीचर्स है, दैट्स गुड इनफ फॉर मी कि हाँ ये बंदा हायर होगा। अब उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि यार मैंने तेरे लॉजिक को बिल्डिंग। एक असाइनमेंट दिया अच्छा। 3-4 टास्क का, कि ये मेरे को बना के दे दे, ओके। और उस पर डेडलाइन होती है। अच्छा। क्योंकि अब मुझे पता है इस बंदे को आता है, क्या ये डिसिप्लिन्ड है, ओके ओके। तो मैं उसको असाइनमेंट देता हूँ 2 दिन में चाहिए। अगर उसने कमिट कर दिया 2 दिन, तो 2 दिन में आया तो सही है, नहीं आया तो भाई डिसिप्लिन नहीं है, बाहर। क्योंकि अगर तुम कमिट कर रहे हो 2 दिन में होगा, तो यू नीड टू हैव द एटीट्यूड कि वो होगा। तो दूसरा वो, फिर जब वो असाइनमेंट सबमिट कर देता है, दिख रहा है मुझे बना दिया, तो डिसिप्लिन चेक हो गया, आता है चेक हो गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू करता हूँ, मतलब टीम से, बट कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि अगर तुम बोल नहीं पाते हो, इट्स नॉट इंग्लिश, आर यू एबल टू कम्युनिकेट एंड डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट ऑनली, कि तुमने क्या बनाया, उस पर ड्रिल डाउन करो कि यार ये ऐसे क्यों नहीं बनाया, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, एटीट्यूड तो नहीं है, ये बेसिक चेक्स। हम्म ये 3 चीजें चेक हुई मेरे लिए, वो हायर्ड होता है, इससे ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। हम्म। उसको आता है, डिसिप्लिन है, और कम्युनिकेशन अच्छी है। इंग्लिश तो देखो पारिक, ऐसा है, बंदा काम करते करते सीख ही जाएगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ये कोई, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में हमेशा कहता हूँ स्किल है। स्किल है, ये स्किल ही होगी, और जैसे लैंग्वेज सीख, विद टाइम विद यू टाइम आप लर्न। बंदा सीख जाता है। बिल्कुल। राइट, बहुत अच्छे से पारिक आपने चीजें बताई। एंड अब मैं एक और पॉइंट को टच करना चाहता हूँ, जो मैं फील करता हूँ जो चेंज होता हुआ दिख रहा है। हम्म। आपको लगता है मार्केट चेंज हो रहा है? ठीक है, देयर आर मेनी फैक्टर्स, एआई है, अदर चीजें हैं। फ्रेशर जिस तरीके से पहले कंपनीज विजिट भी करती थी कैंपस, अभी थोड़ा स्ट्रगल है फ्रेशर के लिए जॉब को ढूंढना। तो आपका इसमें क्या पॉइंट है? आपको लगता है कि ये पैटर्न्स आने वाले टाइम में और बदलेंगे, और जो भी हायरिंग थोड़ी सी, मतलब वैसे इट्स ऑल अबाउट मी, एंड जो भी लोग देख रहे हैं, खुद पे भी एफर्ट मारना और बिल्कुल जॉब ढूंढना, वो भी एक स्किल है, ऐसा नहीं है। समटाइम आप बोल तो रहे हो मुझे जॉब चाहिए, बट आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल तो बंद पड़ी है, कुछ है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं हो। बिल्कुल। राइट, इस पे क्या ठीक है आपका पारिक? देखो मार्केट चेंज हो मार्केट, रही है। मार्केट तो चेंज हुई है, ठीक है। ओके। अगर मैं बात करूँ 2020 कोरोना का टाइम था, तब टेक में बूम आया हुआ था, ठीक है। किसी को एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आती है, हायर्ड। वो टाइम गया है, ठीक है। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट चैट जीपीटी कर देता है, आज के डेट में किसी को नहीं चाहिए वो। बंदे को रिएक्ट आता है, नेक्स्ट जेस आता है। स्किलफुल तो चाहिए, स्किल नहीं है तो नहीं होगा। कोरोना के टाइम थोड़ा हो जाता था, हम्म। अब नहीं होता है। अब हार्ड स्किल्स चाहिए, प्रोजेक्ट्स में काम चाहिए, और बंदा फ्रेशर लेवल में भी ऐसा चाहिए कि यार बना पाए, सीखेगा। मतलब मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो सिस्टम डिजाइन संभाल लेगा, जो हार्ड टेक डिसीजन होते हैं वो ले लेगा, बट उसको दिया यार ये प्रोजेक्ट के टास्क हैं, इसको बना दे। अब वो ज्यादा पूछा बाची नहीं, उसको आता है, स्किल चेक हो चुका है और वो हायर हो। तो ये स्किल लेवल आया है, स्पेशली इन स्टार्टअप्स। और ये बड़ी कंपनीज का आज भी डीएसए है, ठीक है। दिक्कत क्या हुई है, बड़ी कंपनीज पहले क्या होती थी, हायरिंग ज्यादा होती थी, डीएसए आता है, थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लिया, अपॉर्चुनिटी मिली, क्रैक्ड, डीएसए के बेस पे क्रैक, हम्म। डेवलपमेंट इतना जरूरी नहीं था। अब वो बंद हो गया है।
ठीक है, अब अगर उसी के बेसिस पे चाहिए डीएसए तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड लेवल पे कैंडिडेट मास्टर कोड फोर्सेस से बनना पड़ेगा, तो जाके शायद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इनका शायद बोल रहे हो आप? शायद बोल रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि नहीं कर रही इतनी कंपनीज है, राइट, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। तो मैं बोलता हूँ डीएसए डेव दोनों करो, हाँ अपॉर्चुनिटीज कहीं तो लो। और लोगों को अमेजोन एकदम ऐसे फ्रेशर जाना है, नहीं यार, हाँ, मैं सर्विस कंपनी में जाओ कोई या दिक्कत नहीं। किसी स्टार्टअप में अरे जाओ, ना, खाली बैठने से अच्छा है तो स्टार्ट ही कर लो। एक्सपीरियंस लो। और हो सकता है मन ना करे अमेजोन में जाने का, मेरा नहीं करा, हो सकता है तुम्हें रियलाइज हो मैं स्टार्टअप के लिए बनाऊं और ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर पाऊं, तो जाके तो देखो, एक्सपीरियंस तो लो। और जब जॉब नहीं है तो हार्ड पुश है ही ना यार, स्किल फुल करना पड़ेगा। लाइफ खाली 2-3 दिन की नहीं है, हाँ, जिंदगी पड़ी है यार, और इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हायरिंग मुश्किल है, बट अगर स्किलफुल हो ना, जैसे मैं बता रहा हूँ हमारे स्टार्टअप में इंटर्न्स है यार, उनको आता है रेडिस, उनको आती है कैशिंग, सीख लो ना। इट्स नॉट दैट हार्ड स्किल, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट में कैशिंग लगाना आना चाहिए और हायर हो गए वो। मैंने राइट। उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि यार पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड संभाल लेंगे सब कुछ, नहीं, वो है हमारे टेक लीडर है, बट क्या उसको बैकएंड दिया वो संभाल लेगा क्या? इतना स्किल है, वो बहुत इनफ होता है हमारे लिए। और देखो उसको इंटर्न लेवल पे आता है, आज के दिन उसके 4 ऑफर है, वो नहीं जा रहा, हमने रिटेन करा हुआ है, बट ही हैज दैट ऑफर्स। ओके। क्यों है? क्योंकि काम करा है, रेडिस वगैरह आता है, कैशिंग वगैरह आता है, तो सही है। अब तुम आके बोलो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आता है यार, 1 लाख लोगों को आता है, हम्म। तुम्हें रेडिस आता है, तुम्हें कैशिंग आती है, तुम्हें वो फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशंस करने आते हैं, मेमोराइजेशन आता है, तो तुम अलग चीज पे आ रहे हो, राइट, यू आर राइट। डूइंग दैट वर्क जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे भी आपने मार्केट के बारे में बात करी, लिंक्डइन का कितना इम्पोर्टेंस है अभी, अगर एक अच्छी जॉब लेनी है इतने कंपटीशन के होने के बावजूद? यार मुझे ना एक चीज ऑनेस्टली लगती है, लिंक्डइन पे इट्स नॉट अबाउट पॉपुलर होना, इट्स अबाउट आपकी प्रोफाइल सही है और आप रीच आउट अच्छे से कर रहे हो। रीच आउट का ना तरीका होता है, ऑब्वियसली मैसेज तो बहुत लोगों ने बताया ऐसे करो, बट रीच आउट का एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। लोग क्या करते हैं, रिक्रूटर्स को रीच आउट, नहीं यार, वहाँ जो टेक्निकल लोग में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, हम्म। हर कंपनी लिखो, 100 कंपनीज है, या। 50% टेक्निकल रिक्रूटर्स, 50% टेक्निकल लोग, एंड पर्सनल मैसेज करो। और मैसेज तब करो जब इनफ स्किलफुल हो, ये नहीं एचटीएमएल से ज्यादा मैसेज कर दोगे। या तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, एक छोटा सा उसका लिंक बनाओ जहां जाके वो चेकआउट कर पाए, और उनको जॉब आईडी भेजो, यार इसमें मेरे को रेफरल दो। हम्म। ऐसे तुम जब 500 लोगों को रीच आउट करते हो, 50 लोगों से रिप्लाई आता है, और तुम्हें 5-6 इंटरव्यूज मिल जाते हैं। हम्म। यही तरीका है, एक महीने में तुम्हें 5-6 इंटरव्यूज मिल रहे, इट्स मोर देन एनफ। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, मैंने जो बात पकड़ी है आपकी बात में, कि आपको पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है कि नहीं इतने फॉलोअर्स होंगे तभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं। दैट इज ठीक है, अगर है तो अच्छी हाँ बात है, हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी है तो अगर आप राइट तरीके से पिच कर रहे हो अपने आप को, तो वहां कन्वर्जन लिंक्डइन होंगे। की प्रोफाइल पे लिखो सब, ये नहीं फॉलोअर नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करो, यार मैं इस कॉलेज से हूँ, मैंने ये स्किल सीखी है, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, कुछ लिंक वहां पर डाल दो। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए कि बंदा जाए और समझ में आ जाए। पिक लगाओ यार, एक कुछ लोग ना बिना पिक के लगा देते हैं यार, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, प्रोफाइल पिक तो लगाओ। ये नहीं शक्ल अच्छी होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है कि हाँ कोई बंदा एनोनिमस नहीं है, वो राइट। क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, राइट। 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 बहुत अच्छा लगा पारिक आपसे बात करके। एक, हाँ, आपके लिए टीएस स्पेशल रैपिड फायर है, अच्छा, आपको एक सिलेक्ट करना है। सो, रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस? अरे सर एक बात बताओ, ये एक्सप्लेन भी करना है बस टिक करना ओनली वन, आपको है? सीधा एक अच्छा, जवाब देना है। रिएक्ट जेएस। ओके, वीएस कोड और सबलाइम एडिट, टेक्स्ट वीएस एडिटर? वीएस वीएस कोड। कोड। चैट जीपीटी और बार्ड? चैट जीपीटी। डीएसए और डेव? डेव। डेव। ओके। सो बहुत अच्छा लगा पारिक आपसे बात करके, एंड फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए? आपको बहुत सारे फ्रेशर्स देख रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखें? सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस, ठीक है। जो हमें को जल्दी है कि जॉब जल्दी से लगे, नहीं भी लग रही 6 महीने, कभी ना कभी करोगे जॉब। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 20 से 30 साल तक खाली बैठे, कहीं ना कहीं मिलेगी जॉब। जो भगवान ने लिखा है, स्किलफुल होते रहो, जो भगवान ने रास्ता दिया वो अच्छा होगा। खुद को जज 5 साल बाद करो, एज अ फ्रेशर बहुत जल्दी जज मत करो। और एज अ प्रोफेशनल हो तो काम करते रहो, बट 5 साल बाद हर एक जगह इवैल्यूएट करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यार, हार्डवर्क का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जितना स्किलफुल बनोगे उतना ज्यादा काम होता है। फॉलोअर्स और ये सब ठीक है, बट इम्पोर्टेंट कि तुम स्किलफुल कितना हो रहे हो, सिस्टम डिजाइन संभाल रहे हो नहीं संभाल रहे हो, ये चीजें जितना तुम्हें पता होता है, यार ये चीजें मुझे नहीं आती, सामने वाले को दिख रहा है, वो सीखते चले जाओगे तो लैडर क्रॉस कर जाओगे। यही है सिंपल। आप बताओ सर कुछ और। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं हर पॉडकास्ट में किसी न से कुछ ना कुछ सीखता हूँ उनके एक्सपीरियंस के हिसाब राइट, से। आपसे सीखा मैंने बिलीव और हार्ड वर्क। राइट, अगर अपने आप पे बिलीव है और आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, कंसिस्टेंट है थ्रू आउट, और मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आज आपका समय खराब है किसी वजह से, एक टाइम पे वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल एंड कहीं ना कहीं भगवान है, राइट? चीज़ें बिल्कुल। आप करते रहो,
और ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आके, और बहुत मजा आया, अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी ग्रिल डाउन करा, बट या इट वाज फन। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी गाइज, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने हो, नए हो सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। एंड लाइक एम एस 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।